गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और आप सभी का पवन के यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो के संदर्भ में आपसे बात करूं, जरूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह की वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक जो है जल्दी ही पहुंचने वाली है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। आज का अध्याय 13वां अध्याय महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से आपके सेकंड टर्म्स के एग्जाम में 10 नंबर, कम से कम 10 नंबर के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। जो एक एक नंबर के 2 प्रश्न हो सकते हैं, 4 नंबर का एक प्रश्न हो सकता है और एक जो है आपका मैप भी पढ़ सकता है, या फिर 4-4 नंबर के 2 प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी लेसन से जो पूछे जाएंगे। तो इसी संदर्भ में अब कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं उसकी ये पहली वीडियो मैं आप तक आज भेजने वाला हूँ। उसके बाद एक और वीडियो इसी लेसन से मैं डालने वाला हूँ शीघ्र ही। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनके बारे में जानना हो सही मायने में तो इस लेसन को जरूर पढ़िएगा। और उन्होंने जो इस देश के लिए किया, अंत में जरूर एनालाइज कीजिए कि क्या हम वो कर सकते हैं या हमने किया है। अगर किया है तो फिर आप महात्मा गांधी के बारे में अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अन्यथा उन विचारों को दूर कीजिए और उनके प्रति जो रिगार्ड, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो हमेशा बनाए रखें। यही आपसे अनुरोध। चलिए, इस लेसन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सभी 3-3 नंबर के प्रश्न है और आपको मालूम होगा कि 3 नंबर के प्रश्न या 4 नंबर के प्रश्न जो है 80 से लेकर 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। लेकिन ये जो लेसन है इससे 6 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों की डिस्कशन आज मैं करने वाला हूँ। पहला है महात्मा गांधी के बारे में आपका जानते हैं, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा रॉलेट एक्ट, चौथा जलियांवाला बाग हत्याकांड, 5वां असहयोग आंदोलन और छठा है आपका साइमन कमीशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके कोई भी प्रश्न छोटे या बड़े पूछे जा सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ से किसी भी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये डेट्स आपको याद रखनी होगी, ना केवल इसी लेसन में, ये आपको इसी सेकेंड टर्म के एग्जाम में आपको ये डेट्स काम आने वाली, बल्कि आने वाले समय में जब भी आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो ये डेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। चलिए, जहन में बिठाइए। सबसे पहले असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जो सभी जानते हैं। करमचंद क्योंकि उनके पिता का नाम था, पहले पिता का नाम जुड़ता था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद जन्म दिन 2 अक्टूबर 1869, कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिला है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और उनके जन्म को आज जयंती के तौर पर और विश्व अहिंसा दिवस, याद रखना, विश्व अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है, 2 अक्टूबर को। पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता जी का नाम जो है वो पुतलीबाई। करमचंद गांधी जो उस समय, सोच सकते हैं उस समय में वो एक रियासत के जो है वो दीवान हुआ करते थे, राजकोट रियासत थी, उसके दीवान हुआ करते। तो अपने आप में अमीर घर में इनका जन्म हुआ था। माता जो है पुतलीबाई जिनका नाम था, वो धार्मिक प्रवृत्ति की लेडीज है, और लेडीज कहते हैं धार्मिक प्रवृत्ति की हुई तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर घटता है। विवाह 1882 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में उनका, केवल मात्र 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह हो गया था। और कस्तूरबा गांधी उनका जो है वो नाम था, तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कानून की पढ़ाई इन्होंने लंदन में करी, कब? 1887 लेकर 1891 के बीच में इन्होंने लंदन में पढ़ी। सोचिए, जो बच्चा लंदन से पढ़ा हो तो वो किसी राजकुमार से कम नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि जब वो बैरिस्टर की पढ़ाई, वकील की पढ़ाई करके आए 1891 ईस्वी में, तो 93 में मुंबई में उन्होंने सबसे पहले अपनी जो वकालत शुरू करी, तो खास नहीं चली। लेकिन एक अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में कहाँ गए? दक्षिणी अफ्रीका गए थे 1 वर्ष के लिए, लेकिन 22 वर्ष वहीं पर रहना पड़ा क्योंकि विधाता ने वहीं पर गांधी जी के लिए कुछ अलग से लिखा हुआ था। तो 1914 ईस्वी तक वहीं रहा और वहाँ पर उन काले लोगों के साथ उन्होंने अंग्रेजों का जो है वो निडरता से जो है वो वहाँ भी दृढ़ परिचय दिया, कार्य किया और सत्याग्रह का जो पाठ था वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम सीखा था। तो गांधी जी और भारतवर्ष जो लौटे थे वो 1915 ईस्वी में, याद रखना, 1915 ईस्वी में वापस आए और यहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर, अंग्रेज जो है जब 1914 ईस्वी में जो है उस समय जो है वो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उसमें उस स्थिति में अंग्रेजों के साथ उन्होंने जो है वो ये प्रतिबद्धता दिखाई कि अंग्रेजों ने वादा किया था कि जैसे ही आपका
प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके पश्चात जो है हम आपके लिए कुछ न कुछ रियायतें लेकर आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे स्वराज्य की तरफ से। तो लेकिन गांधी जी ने कहा कि इनका सहयोग करे और इस सहयोग के कारण ही इसके बलबूते पर अंग्रेजों ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि जो है वो से सम्मानित किया था उस सहयोग के लिए, ठीक है, केसर हिंद। फिर साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की, कहाँ, गुजरात में ही अहमदाबाद में, और वो जगह उन्होंने स्थापित करी, उस जगह से ही पूरे जीवन उन्होंने बिता दिया था 2 कपड़ों के साथ, कुछ साजो सामान के साथ। तो वहीं से ही राजनीतिक लड़ाई उन्होंने लड़ी थी भारतवर्ष को आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा स्थान है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्हें सर्वप्रथम जो है एक बड़ी सार्वजनिक सभा को बोलने का मौका मिला था फरवरी 1916 ईस्वी में, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग, नामी गिरामी लोग जो है, या जो बड़े राजा थे जागीरों के, वो लोग वहाँ पर शामिल थे। लेकिन वहाँ पे नादारत थे, तो आम जो लोग थे, जो भारी संख्या में भारतवर्ष में उस समय इनकी संख्या थी, वो उनको नहीं बुलाया गया था, बल्कि बड़े लोग थे। तो उसमें गांधी जी ने केवल मात्र ये खेद जाहिर किया था कि यहाँ पर वो भारत की तस्वीर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि भारत किससे बनता है, आम जो लोग हैं, मजदूर हैं, जो किसान वर्ग है, उनसे बनता है। और यही बात जो किसानों तक पहुँची, छोटे लोगों तक पहुंचे, और यहीं से वो फेमस होना शुरू कर गए थे। तो इसलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना फरवरी 1916 ईस्वी में, वहाँ पर उन्होंने दान भी दिया था उस विश्वविद्यालय को बनाने में। तो ये पुस्तक उन्होंने लिखी है हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में, और ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। और इसी किताब से ही उनके बारे में पता लगता है कि वो क्या विचार उनके जीवन में थे, किन विचारों को लेकर वो देश के लिए जो है वो लड़े। तो जैसे सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, स्वराज्य, ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ना हो तो ये सारे सिद्धांत उसी किताब से लिए गए हैं। मैं थोड़ा सत्याग्रह आप जानते हैं कि सत्य से पीछे मत हटो, झूठ मत बोलो, सत्य के साथ रहो, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में जो है सत्य का ही उच्चारण करो, चाहे आपके सामने डिक्टेटर राजा हो, चाहे फिर एक आम आदमी है। अहिंसा समझते हो, मन से भी किसी को ठेस ना पहुंचाना। स्वदेशी, अपने देश की बनी हुई चीज़ों को जो है वो प्रमुखता दो। इससे क्या होगा कि देश में रोजगार बढ़ेगा, अपने लोगों को रोजगार मिलेगा, और हमें देश के प्रति जो सम्मान है वो भी आपका बढ़ेगा। स्वराज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज्य क्या हुआ कि ऐसा देश जहाँ पर जो राज्य चलता है, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो बिना कोई भेदभाव से, स्त्री और पुरुष का भेदभाव किए बिना जो है लोगों को वोट देने के अधिकार से जो वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है सरकार चुनी जाती है, उसका नाम कहा गया स्वराज्य कहा गया है, ठीक है, जिसमें सभी को समान जो है वो बराबर के अधिकार मिलते हों। ब्रह्मचर्य आप समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बगैर कोई भी किसी के लिए अच्छे कार्य को नहीं किया जा सकता। गृहस्थ में रहकर ये कार्य नहीं हो सकते, उसे घर त्याग करना ही पड़ता है। जैसे उन्होंने त्याग कर कहाँ आ गए थे, वो गुजरात साबरमती आश्रम में उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गुजार दी, किसके लिए, अपने देश के लिए। तो राजनीति के उनके जो गुरु थे, हर आदमी के अपना एक गुरु होता जिससे वो सीखते हैं। तो राजनीति उन्होंने सीखी किससे, गोपाल कृष्ण गोखले जी से। पहला आंदोलन जो है, सबसे पहला गांधी जी ने जो आंदोलन किया था भारतवर्ष में, उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और याद रखना, चंपारण सत्याग्रह की बात जब भी आती है तो नील की खेती जो है करवाई जाती थी बिहार में, उससे संबंधित है। फिर महत्वपूर्ण आंदोलन जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, उसके बाद अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर जो मील हड़ताली जो काम करने वाले मजदूर थे, उनकी जो पैसे दिए जाते थे वो बहुत कम, दिहाड़ी बहुत कम दी जाती थी। उन्होंने हड़ताल की गांधी जी के साथ मिलकर और अमरण व्रत रखा, और चौथे ही दिन जो है वहाँ के जो मिल के मालिक थे उन्होंने जो है 35% की बढ़ोतरी कर दी थी। तो ये कौन सा, अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में किया गया। यहाँ भी सफलता मिली, चंपारण में भी सफलता मिली। और खेड़ा आंदोलन जो है, ये खेड़ा गुजरात में ही पड़ता है, जहाँ पर जो है लोगों की फसल जो है वो तबाह हो गई थी, खराब हो गई। इस कारण उन्होंने जो लगान देने से इनकार कर दिया, तो सरकार ने उनको जो है वो जबरदस्ती किया जा रहा था। तो इसमें भी जो है गांधी जी और साथ में जो लौह पुरुष की बात हम करते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस आंदोलन में की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने मिलकर जो है खेड़ा आंदोलन किया, और इस संघर्ष में भी उनको सफलता मिली। और इस प्रकार से जिन लोगों को नहीं फसलें खराब थी, उनके जो कर थे उनको माफ़ कर दिया गया था। ये तीसरी उनकी सफलता थी। इसके अलावा बड़े जो आंदोलन किया गया गांधी जी के द्वारा था, असहयोग दल 1920 से लेकर 22 के बीच में चला। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून जो का तोड़ना, ये भी जो आंदोलन सबसे बड़ा हुआ, ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया, जो चला था 22 मार्च 5 अप्रैल तक जो है ये 22 मार्च जो है चला था 1930 ईस्वी में। कहाँ, साबरमती से चले थे और 5 अप्रैल को पहुंच गए थे दांडी।
है ना। दांडी यात्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है, नमक कानून जहां तोड़ा था, और इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। 6 अप्रैल को ये नमक कानून जो तोड़ा था अपने हाथ में नमक लेकर। 78 वॉलंटियर्स, याद रखना, उनके साथ जो चले थे साबरमती से, इनके जो साथी थे वो 78 थे। 24 दिनों में 380 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया था। इसके अलावा अब गांधी जी का जो थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं तो द्वितीय गोल में देखिए 3 सम्मेलन हुए, 30, 31 और 32 में। तो जो पहला सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी नहीं जाते हैं, और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, क्योंकि लंदन जो है अंग्रेजों की राजधानी थी उस समय, और यहीं से जो है राज्य और भारतवर्ष का जो चलता था। तो वहाँ पर ये सम्मेलन 3 गोल मेल सम्मेलन, जहाँ पर बातचीत के द्वारा जो है स्वराज्य की तरफ जो है वो कहा गया कि हम आपको स्वशासन की तरफ बढ़ेंगे, तो लेकिन आपको आना पड़ेगा लंदन में, गोल मेज सम्मेलन होगा, वहाँ पर ये बातचीत होगी। गांधी जी नहीं गए, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में जाने के लिए जो है वो बाध्य हुए थे, जाना पड़ा था उनको। 7 सितंबर 1931 को हुआ था ये, और उस समय जो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वहाँ के जो प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे। तो देखिए 120 प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन ये जो सम्मेलन था ये पूरी तरह से उस समय विफल रहा था। विफल रहने का जो पीछे जो कारण था वो बहुत सारे कारण थे, क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं, सॉरी, लॉर्ड वेलिंगटन उस समय के जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। इसके पीछे जो कारण क्या था कि गांधी जी जो है, देखिए एकमात्र जो है कांग्रेस की तरफ से दल से ये गए थे गांधी जी। वो नहीं चाहते थे कुछ कोई ऐसा समझौता कर बैठे जिससे जो है अपने देश में जो है वो आपस में ही भिड़ंत हो जाए, या जिसके हित जो है पूरे ना हो सके, तो इसलिए वो नहीं वहाँ पर कुछ कर पा रहे, इस प्रकार से विफल होता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो स्थिति वैसे ही थी, क्योंकि उससे पहले जो है कहा गया था कि गांधी जी इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने जो है स्वीकारा था, सरकार ने माना था कि जितने भी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था, उनको कहा गया था कि जो है आप इनको हम छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो वापस गए तो देखा वही स्थिति थी, तो उन्होंने क्या किया, 3 जनवरी 1932 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया कर दिया गया था, जनवरी 1932 ईस्वी को, और 1934 में जाकर ये अप्रैल 1934 ईस्वी में ये समाप्त भी हो गया था, क्योंकि उसने फिर से जो है किसी कंडीशन के ऊपर अंग्रेजों ने उनको रिहा कर दिया था। 1933 मई 1933 ईस्वी में लगभग 1,20,000 उस समय जो है वो आंदोलनकारी को अंदर डाल दिया गया था। गांधी जी समझते थे कि जब तक भारत एक यूनाइट नहीं होगा, पूरी ताकत से नहीं लड़ेगा, तब तक जो है वो अंग्रेजों को यहाँ हटा पाना मुश्किल। तो इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने फिर से वापस लिया, और उनको मालूम था कि अब रचनात्मक कार्य करना पड़ेंगे, लोगों को एकजुट लाना पड़ेगा, जिसमें छुआछूत जैसी जो चीज़ें हैं वो भी, या धर्म के नाम पर जो बंटवारा वो बाहर निकालना पड़ेगी, तभी लोग इकट्ठे मिलकर भारत के लिए लड़ पाएंगे। तो इसलिए 1932 और 1934 में दूसरा जो है वो फेज था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। उसके बाद एक सबसे अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में उन्होंने जो है वो किया था, जिसमें दिया था नारा उन्होंने करो या मरो, क्योंकि अंतिम स्थिति थी करो या मरो, और ये जो आंदोलन था ये बहुत सफल रहा था। आखिरी दिन की बात करते हैं, गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 का, ये काला दिन जो है इतिहास में लिखा गया 30 जनवरी 1948, और अपने ही लोगों द्वारा जो है गांधी जी की हत्या की गई। ये इतिहास बहुत ही काला दिन के तौर पर जो है वो सचमुच माना जाना चाहिए, क्योंकि बिरला मंदिर में जब वो शाम की संध्या के समय जो है वो, दिल्ली में ही बिरला मंदिर पड़ता है, वहाँ ये जाते थे, तो नथुराम गोडसे के द्वारा जो है वो उनकी हत्या कर दी जाती, गोलियां लगाई जाती है। मैं फिर से कहूँगा, उस समय स्थिति ये थी कि अंग्रेज़ों को जो हमारे शत्रु थे उनको मारा जाना चाहिए था, ना कि अपने लोगों को। लेकिन ये स्थिति जो है आज 2 हिस्सों में बढ़ती है, कुछ लोग इसको अच्छी नज़र से देखते हैं, कुछ लोग गलत नज़र से देखते हैं। लेकिन गांधी जी को अगर आप सही मायने में पढ़ेंगे, वो ऐसा देश चाहते थे जहाँ पर सभी धर्मों के लोग जो है वो इकट्ठे मिलकर रहते हों, जहाँ धर्म प्रमुखता ना हो, जहाँ धर्म सबसे आगे ना हो, सबसे पहले जो है वो मानवता का धर्म आगे हो। अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो महात्मा गांधी भी आपको ईश्वर से कम नहीं लगेंगे। तो देखने का नजरिया अपना अपना है। उनको उपाधि दी गई किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति भी बने और वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो उस समय राष्ट्रपति ने नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये गांधी जी के बारे में किसी भी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से जवाब जो है दे सकते हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा बस। दूसरा जो प्रश्न आता है वो है चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? चंपारण, पहला जो आंदोलन किया था गांधी जी के द्वारा वो चंपारण था। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि उस सत्याग्रह के बारे में बताया जिसे
या आंदोलन के बारे में जिसे गांधी जी ने किया था। तो वो कौन था? चंपारण सत्याग्रह। कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है भाई, चंपारण जिला है। और यूरोपियन जो बागवान थे, यूरोपियन जिनके पास बागों के ये मालिक हुआ करते थे, ये जबरदस्ती क्या करते थे, वहाँ के किसानों से नील की खेती करवाते थे और सस्ते दामों पर उनसे वो खरीदते थे और कहाँ? विदेश भेजते, क्योंकि उसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। वो उनका सीधा सा संबंध था, वो मुनाफा, अधिक से अधिक मुनाफा करना चाहते थे अपने देश के लिए, अपने लिए। तो यहाँ पर जो है, जो वहाँ के जो किसान थे, उनकी बात जो है गांधी तक पहुंची और गांधी जी उनकी बातें सुनने के लिए, शिकायतें सुनने के लिए वहाँ गए। हालांकि सरकार उनसे नाराज़ थी, वो नहीं चाहती कि गांधी जी वहाँ कोई दखल दे, लेकिन गांधी जी वहाँ पर जाते हैं बेझिझक और उनकी बातों को सुनते हैं। यहाँ पर अब गांधी जी मिलकर जो है उनके साथ खड़े हो जाते हैं और विवश होकर सरकार को क्या करना पड़ता है, जितने भी बागान मालिक थे उनके कार्यों की जांच की। वो गलत तरह से कार्य कर रहे थे, लोगों के ऊपर अमानसिक जो है अत्याचार कर रहे थे, तो उसकी जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। ठीक है, किसके प्रयास से? गांधी जी के प्रयास से। गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर ये काम किया था। तो सरकार झुक गई और आयोग नियुक्त किया गया, और उस आयोग के ये सदस्य भी थे महात्मा गांधी। ये बड़ी बात थी, क्योंकि महात्मा गांधी को कहा गया कि उस आयोग के सदस्य होंगे तो सदस्य ही अपने विचार देगा कि ये सही था या गलत है, ये लोग गलत है बागवान जो कर रहे थे। तो ये रिपोर्ट जो है दी गई, और उस रिपोर्ट के अनुसार जो है उन सिफारिशों के आधार पर किसानों के जितने भी कष्ट थे उनको दूर किया गया। तो इस प्रकार से गांधी जी की प्रथम विजय हुई। अब जो है किसानों को क्या मिला? न्याय मिला। तो ये था प्रथम सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। क्लियर हो गया? इसको अगर आपने याद करना है ना इस तरह से, तो आप इन शब्दों को ही लिख लीजिए भाई, जिसे कहते हैं शॉर्ट नोट। इन शॉर्ट नोट को भी अगर आप याद करेंगे तो आप पूरी पूरी लाइनें बनाने में दक्ष हो जाएंगे। याद है, अब आप इस चौराहे के ऊपर खड़े हैं जहां आपको कॉलेज में भी जाना है, जहां पर आपको एक शब्द को 4 या विस्तृत लाइन में जो है वो बताना पड़ेगा। एक शब्द के 4 मीनिंग आपके पास, 2 मीनिंग होने ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति है। तो भैया देखा, शॉर्ट नोट का होगा बिहार का जिला। इसका मतलब क्या है कि चंपारण जो सत्याग्रह हुआ कहाँ? बिहार में हुआ था, और बिहार का ही एक जिला था ये। और यूरोपियन बागान जो है मालिक वहाँ पर क्या करते थे, वो किसानों से नील की खेती करवाते थे, और गांधी जी ने उनका साथ दिया। और उस साथ में अब सरकार झुक गई और उन्होंने एक आयोग नियुक्त किया, और उस आयोग में महात्मा गांधी को भी एक सदस्य के तौर पर रखा गया, और रखने के पश्चात जो है उनकी सिफारिशों के आधार पर उनके कष्टों को दूर किया गया। और इस प्रकार से ये प्रथम जो विजय थी गांधी जी की। तो आप कहानी के तौर पर इसको जब पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन। फिर आता रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीयों को सुविधाएं देने के वचन के साथ ही भारतीय राजनीति में अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में दौरान में पूरा सहयोग किया। ये आप जानते हैं 1915 में जब गांधी जी भारतवर्ष में आए तो गांधी जी ने क्या कहा कि ठीक है, हम जो है गांधी जी ने ये कहा कि ठीक है, हम उनकी सहायता करते हैं, अंग्रेजों की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सहयोग करेंगे, और सहयोग हुआ भी। लेकिन जैसे ही आपका ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ 19 में, वैसे ही अंग्रेजों ने अपने जो किए वादे थे उनसे वो मुकर गए, और अतः अब भारतीयों में असंतोष फैल गया, नाराजगी हो गई कि अंग्रेज झूठे निकले। इस स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया, क्योंकि अंग्रेज उसके विरुद्ध जो आंदोलन होने लगे, सरकार के विरुद्ध जो है लोग जो है इकट्ठे होने लगे, तो इसलिए क्या किया, वो लोग कोई बड़ा आंदोलन ना कर दें, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक 18 मार्च 1919, डेट याद रखना पड़ेगी, 18 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। और ये रॉलेट एक्ट क्या था, इस एक्ट के अनुसार ये था कि कोई भी व्यक्ति सरकार के लिए, जब भी किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता था, जेल में ठोस दिया जाता था, तो उसे दलील, अपील या वकील करने की कोई अनुमति नहीं थी, और सीधे ही कहाँ डाल दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। ये इस एक्ट के अनुसार ये कानून बना दिया गया, और इस प्रकार से रॉलेट एक्ट पारित करके ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीय के घावों को पर और भी नमक छिड़ने का कार्य किया, उनके जो घाव थे और भी बड़े हो गए, वो ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, ज़्यादा जो है विरुद्ध हो गए, किसके, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। तो रॉलेट एक्ट था ये, और इसके शॉर्ट नोट आप इस तरह से याद करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इनको याद कीजिए और पूरा क्वेश्चन आपका उसका आंसर बन जाता है। रॉलेट एक्ट के बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट ही कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड का, समझे, रॉलेट एक्ट को समझ गए। अब आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ था ये जलियांवाला बाग भाई, ये अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। तो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल जो है इनके बैसाखी मनाई जाती है, उत्सव का दिन होता है, तो याद रखना उत्सव के ही दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया, और उस एक्ट के अनुसार ही वहाँ के जो
नेता थे उनको अंदर डाल दिया गया, जिसका विरोध किया लोगों ने। इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। इस दिन बड़ी संख्या में लोग जो है ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, खासकर जो रॉलेट एक्ट पास किया था उसके विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए कहां एकत्रित हुए? जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए, जो कहां है? अमृतसर। कहां है? अमृतसर में, ठीक है। और वहां पर जो अगर आप जाएं कभी तो वहां पर अमृतसर साहिब जो मंदिर है सिखों का गुरुद्वारा, उसके साथ ही पड़ता है आपका जलियांवाला, बिल्कुल गेट के पास ही। तो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, याद रखना पूरा, हम जनरल डायर के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी को कोई नहीं जानता। तो भैया ये पूरा नाम इनका डायर का नाम है, जिनको वहां उस शहर के लिए जो है शांति व्यवस्था काम करने के लिए की जिम्मेदारी दी गई थी। यहां पर वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है यह मान लिया था कि भारतीयों को सबक सिखाना, इसलिए उन्होंने क्या किया भाई, उस दिन 13 अप्रैल को जब लोग अंदर थे तो वो गेट से अंदर प्रवेश करते हैं 150 सैनिकों के साथ, और इस प्रकार से सीधे ही तौर पर उनको आदेश देते हैं गोली चलाने का निहत्थे लोगों के ऊपर। सोचिए वहां पर महिलाएं थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, सबके ऊपर जो है वो गोलियां चलाई जाती है। और ये जघन्य हत्याकांड जो है वो भारतीयों ने भारत के ब्रिटिश शासन का अंत करने का प्रण लिया था। इस जघन्य जो अपराध था, ये कबर जो है भारतीयों की कबर नहीं बनी, बल्कि यह अंग्रेजों के शासन की कबर बन गई, क्योंकि यही वो कांड था। यहां से भारतीयों ने कसम खाई थी भक्त जिसने लोगों ने कि अब हम अंग्रेजों को जो है यहां से निकाल कर ही, खदेड़ कर ही रहेंगे। निस्संदेह जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से देखें तो मील का पत्थर सिद्ध हुआ। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऐसे लोग हुए जिन्होंने जो है वो अपनी जानें कुर्बानी की है इस देश के लिए। तो याद रखिएगा, इसलिए पढ़ाया जाता है इतिहास। तुम जीवित रहो, समझो उनको कि जिन लोगों ने आपके लिए किया है उनको समझो। ये तो नोट्स अगर बनाने हो केवल यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप इसी को देखकर ये आसानी से बना सकते हैं। अब आता क्वेश्चन नंबर 5, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने बड़ा आंदोलन जो चलाया, असहयोग आंदोलन, दिसंबर 1920 ईस्वी में, याद रखना दिसंबर 1920 ईस्वी में उन्होंने आरंभ किया था। इस आंदोलन के मुख्य जो कार्यक्रम थी, आंदोलन था क्या था इसका उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर लेगा? देखिए, एक था उपाधियां वापस लौटाना। जो भी उपाधियां अंग्रेजों ने दी गई थी, वो कहा गया कि बड़े लोगों को जिनको दी गई थी, भाई उपाधियां लौटा दो, इनकी जो चीज़ है उनके पास लौटा दो। विधानमंडल, अदालतें और शिक्षा संस्थान जितने भी हैं उनका बहिष्कार करना, उनमें नहीं जाना। जो चुने गए प्रतिनिधि वो नहीं जाएंगे, अदालतों में नहीं जाएंगे, वकील हैं तो शिक्षा संस्थानों अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से बहिष्कार कर दीजिए पूरी तरह से। सरकारी नौकरियाँ छोड़ दीजिए, विदेशी कपड़ों की होलियाँ चलाइए। और उस समय जो प्रिंस थे, जो राजकुमार थे, जो इंग्लैंड के राजकुमार थे, वो भारतवर्ष में आए हुए थे, यात्रा कर रहे थे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स उनका नाम था। उनका स्वागत करने के बजाय हड़तालें की गई, प्रदर्शन किए गए, ठीक है। और जब यह आंदोलन, ये था इसका उद्देश्य, किस तरह से, किस कार्यक्रम, किस प्रकार से जो है ये आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन। और इसके साथ याद रखना आपने, असहयोग आंदोलन के साथ जो है खिलाफत आंदोलन भी जो है वह साथ हो गया था। खिलाफत आंदोलन क्या था कि खलीफा का शासन जो उस समय मिस्र में चलता था, मिस्र में भी जो अंग्रेजों ने जो है उसे पकड़ लिया था, और इसका जो है भारत में भी जो है वो जो मुसलमान थे उन्होंने विरोध किया और उनके खिलाफ चलाया खिलाफत आंदोलन 1919 में। लेकिन अब क्योंकि महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन, तो गांधी जी ने उनको कहा कि तुम साथ साथ हमारे चलो, हम भी उसका जो है भर्त्सना करते हैं, हम उसके लिए भी लड़ेंगे। तो इस प्रकार से दोनों ही आंदोलन ये, तो इसमें केवल ना हिंदू लड़े थे बल्कि इसमें मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था असहयोग आंदोलन में। क्लियर हो गया? तो ये जो आंदोलन जब अपनी चरम सीमा के ऊपर था तो उस समय क्या हुआ, 5 फरवरी 1922, याद रखना ये घटना घटी कहां पर, उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में एक गांव जिसका नाम था चोरी चोरा। यहां पर लगभग 3000 किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहां पुलिस ने जो है उनको डराने के लिए गोलियां चला दी। और इससे क्या हुआ, आंदोलनकारी जो है अग्रेसिव होकर उन्होंने क्या किया, उनको भगाया। और जब वो थाने में घुस गए तो उन्होंने थाने को आग लगा दी और वहां पर 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए, जल गए और पूरी तरह से खत्म हो गए। तो इस घटना से जो है बहुत आहत हुए महात्मा गांधी, क्योंकि उन्होंने, वो अहिंसा के पुजारी थे, उनको मालूम था कि हिंसा से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तरफ हम जिनके साथ लड़ रहे हैं उनके पास आधुनिक हथियार हैं, तो इससे नहीं हो पाएगा, वो अहिंसा के पुजारी। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये आंदोलन जो है वो वापस ले लिया। ठीक है, 1922 ईस्वी में ये आंदोलन जो उन्होंने वापस ले लिया और इस प्रकार से चोर चोरी घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन जो है समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये आंदोलन भारतीय लोगों में राष्ट्रीय जागृति, राष्ट्रीय चेतना विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। तो इसके शॉर्टकट ये रहे।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन पर नोट लिखिए। साइमन कमीशन, या पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय के साथ लाहौर में क्या हुआ, दोनों ही चीजें इससे ही संबंध। साइमन कमीशन जो है 1927 ईस्वी में यह भारतवर्ष में आया था। साइमन कमीशन क्या था? साइमन एक कमीशन था जिसमें जो 7 लोग थे, 7 लोगों का ऐसा समूह था जिसमें सारे ही अंग्रेज थे और उनका जो है अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन जो है उनके नाम पर ये साइमन कमीशन पड़ा। इनका कार्य क्या था? ये इसलिए आए थे कि भारतवर्ष में जो है जो सुधारों का दौर चल रहा था, 1919 का जो सुधार था जिसका नाम था मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का। इससे पहले 1909 का सुधार अधिनियम हुआ और उसके बाद 10 साल के बाद 1919 का मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। नाम पड़ा मॉन्टेगू मॉन्टेगू जो है भारत मंत्री थे और चैम्सफोर्ड यहाँ के जो है वो वायसराय थे, इनके नाम पर ही। तो इस सुधार को करने के बाद जो है लोगों के ऊपर क्या प्रभाव उसका पड़ा, क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा, उसका विश्लेषण करने के लिए जो है ये साइमन कमीशन भारतवर्ष में आया था। लेकिन यहां पर क्या बोला गया, गांधी जी ने कहा कि भाई जो गोरे लोग हैं और जो ब्रिटिश लोग हैं जो बाहर से हैं उनको क्या पता कि यहां पर क्या हो रहा है, क्या प्रभाव अच्छा क्या चाहिए भारतवासियों को, ये क्या डिसाइड कर पाएंगे। इन 7 लोगों में अगर भारतीय लोग का समूह होता, लोग इसमें शामिल होते, सदस्य होते, तो हम उसका विरोध ना करते, तो हम वेलकम करते स्वागत। लेकिन उन्होंने इसका क्या किया, इनका खंडन किया और किस तरह से कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से जो है स्वागत किया। ठीक है, 8 नवंबर 1927, याद रखना, डेट आपको याद रखना पड़ेगी। भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए इस कमीशन को, आयोग को नियुक्त किया गया था, गठन किया गया था। इसका मुख्य कार्य मैंने आपको बता दिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो भारत आया और यहां पर क्या नारे लगे गए, जहां भी ये गया, मुंबई में गया तो क्या लिखा, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे जो है वो लगते रहे। ठीक है, इसके अलावा लाहौर में इसी तरह का जब साइमन कमीशन लाहौर में पहुंचे तो वहां पर लाला लाजपत राय ने वहां पर उस जुलूस का जो है वो प्रतिनिधित्व किया, सबसे आगे थे, लेकिन उस जुलूस को भी जो है कुचला गया, लाठी चार्ज हुआ उनके ऊपर और लाला लाजपत राय उन लाठियों के कारण ही घायल हो गए और इसी के कारण वो शहीद भी हो गए। तो याद रखना, ये साइमन कमीशन के ही दौर में ही जो है लाला लाजपत राय गुजर गए थे। और एक बात भी याद रखना, इससे घृणा तो बढ़ी अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, और घृणा बढ़ी, लेकिन एक चीज और याद रखना, घृणा के साथ साथ जो है कुछ लोग ऐसे भी हुए जिसमें भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव जैसे लोग, जिन्होंने प्रण किया कि जिन्होंने इनकी हत्या में जो सांडर्स थे, ठीक है, उनको मारने का प्रण लिया। इस प्रकार से याद होगा, ये 17 नवंबर 1928 की बात है जब उनकी जो हत्या, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हुई थी। उन्होंने 17 दिसंबर 1928 का दिन, 1 महीने के बाद का दिन चुना कि उस दिन हम इसको जरूर मारेंगे, और उन्होंने लाहौर में ही पुलिस हेडक्वार्टर से जब वो बाहर निकले तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, सबसे पहले राजगुरु ने और फिर भगत सिंह, और इस प्रकार से उनको मार दिया और उसका उन्होंने बदला भी ले लिया था। तो ये था साइमन कमीशन की बात। क्लियर हो गया सबको? अब चलते हैं, अब तक हमने जो पढ़ा उसको पूरी तरह से याद कर लीजिए। मैंने इसलिए याद करने के लिए आपको शॉर्ट नोट भी दे दिए हैं, उनको याद कीजिए। और 3 नंबर आपके कहीं या 4 नंबर कहीं नहीं जाते आप इजिली। अब आता है जो हमने कर लिया, क्या हम उसको याद है पूरी तरह से, दिमाग में, जहन में बैठा है? चलिए बात कर लेते हैं रिक्त स्थान भरकर। डेट्स भी हैं कुछ और कुछ चीजें आपको बताना है। 2 अक्टूबर डैश, गुजरात के डैश जिले में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। ये तो याद होना चाहिए, कब हुआ? 1869, और गुजरात के डैश जिले में, आपको याद होगा कौन से जिला था आपका? सबसे पहले 1869 ईस्वी में पोरबंदर जिले में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। इस दिन को गांधी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व डैश दिवस क्या था? अहिंसा, बिल्कुल सही कहा, अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है आज की डेट में, 2 अक्टूबर का दिन। गांधी जी का जो विवाह था कितने वर्ष में हुआ था? 13 वर्ष में आयु में, ठीक है। और आयु में किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा, बिल्कुल सही है, 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी के साथ 1882 ईस्वी में हुआ था। 1816 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में गांधी जी ने डैश आश्रम, कौन सा आश्रम याद कीजिए? बिल्कुल सही कहा, और उसका नाम था साबरमती आश्रम। गांधी जी का जो पहला सफल आंदोलन था, पहला सफल आंदोलन या सत्याग्रह, वो था, याद किया, चंपारण सत्याग्रह। और डैश आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था, उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। तो चंपारण और असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1922 महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था? डू एंड डाई, करो या मरो। और यहां पर चंपारण सत्याग्रह, यूरोपियन बागवान थे, मालिक द्वारा डैश की खेती, कौन सी खेती करवाते थे? सही कहा, नील की खेती। इसीलिए ये जो है, ये जो संघर्ष हुआ था। 18 मार्च 1919 ईस्वी को डैश पास किया गया, जिसके अनुसार कौन सा कानून था? वो था रॉलेट एक्ट, जो है वो पारित किया गया 18 मार्च 1919 ईस्वी को। और
इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को दलील, अपील तथा वकील को बिना ही जेल बंद कर दिया जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, बिल्कुल सही कहा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, किस जगह? अमृतसर में, बिल्कुल सही कहा। और मुख्य आरोपी ब्रिगेडियर जनरल डायर, सबको याद रहता है, मैंने कहा ना डायर सबको याद रहता है, लेकिन REH डायर किसको याद नहीं होता है? आर से मना रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी, ठीक है, REH डायर, और पूरा नाम याद रखना रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की जिला डैश की एक गांव में, बताएंगे कौन सा जिला? जिला था गोरखपुर और गांव था चोराचोरी। किसान प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी और जिसमें डैश पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। कितने थे? 22 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई थी। और इस घटना के उपरांत ही महात्मा गांधी ने कब जो है असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था, वो था फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। तो ये थे हमारे 6 वो प्रश्न जिन जो हमारे सेकंड टर्म्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मुझे मालूम है अभी मेरे साथ साथ आपको ये 6 के 6 प्रश्न जो आ भी चुके हैं। इसी तरह से मेरे साथ जो बने रहिए, आने वाले दिनों में कुछ और भी वीडियो आप तक जो है पहुंचाने वाला हूं। आज का विचार रहेगा, बदला लेकर आप सिर्फ एक बार खुश होते हैं, लेकिन माफ करने का गौरव जीवन भर बना रह सकता है। तो याद रखना, हमेशा माफ कीजिए चीज़ों को, और उससे क्या रहता है कि आप भी खुश रहते हैं और जिसको आपने माफ़ किया वो भी खुश है, और आप में संबंध स्थापित होते हैं। और संबंधों से क्या होता है, आपका कुनबा बड़ा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।